कैसे फिर आप लोग जागरूक करेंगे? जी ठीक है। अच्छा आपकी बस फाकी भाई से पूछ लेते हैं, बहुत देर से फाकी भाई अब बस फाकी भाई खत्म करें, 1.5 घंटा होने जा रहा है। फाकी भाई ये बताइए कि ये जो पहचान की राजनीति जो होती है बड़ी सब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव होने के नाते वो थोड़ा सा भावुक भी होते हैं, जैसे अभी फैयाज भाई दिख रहे थे। ठीक है, तो वो जब ये होता है ना कि जो ऑथेंटिक वॉइस को वही बोला जाता है, जो अनुभव कर रहा है उसी को सबसे आगे रखा जाए, है ना, बाकी सारी चीज पीछे रखी जाए। पहचान की राजनीति यही बोलती है ना कि औरत है तो औरत का मुद्दा रखें, ठीक है, एलजीबीटी वाले अपना मुद्दा रखें, ठीक है। उसी तरह फैयाज भाई कह रहे हैं कि हम पसमानदा, हम अपना मुद्दा रखेंगे। ये सब्जेक्टिव चीज है, तो इससे लेकिन ऑब्जेक्टिव जो रिसर्च है या ऑब्जेक्टिव साइंस है इससे प्रभावित नहीं होगी। मतलब एज ए रिसर्च स्कॉलर की तरीके से बात किया जाए कि अगर हम उनके सब्जेक्टिव को बहुत ज्यादा महत्व देंगे तो फिर उसका ऑब्जेक्टिव अगर एनालिसिस करने में फिर हम ये देखते हैं। ठीक है, हाँ सर। तो इसमें मेरा ये कहना है कि जिस तरह की ऑब्जेक्टिविटी साइंस में पाई जाती है वैसी ऑब्जेक्टिविटी सोशल साइंस में जो रिसर्च जिसमें ये पहचान और ये कल्चरल और ये जो तहजीब और हमारे संस्कृति के मामले आते हैं वो नहीं आते हैं। सोशल साइंस में क्या होता है कि अब जैसे कि खुद इन लोगों ने जो एनसीईआरटी की किताब है हिस्ट्री की, उसका नाम रखा आवर पास्ट, बहुवचन में आवर पास्ट, यानी सबका इतिहास अलग है, औरतों के हिसाब से इतिहास अलग है। तो इसलिए सोशल साइंस में कोई एक आंसर नहीं हो सकता है। तो उसमें एक बहुत अच्छा मुहावरा बोला कि देयर कैन बी मेनी आंसर, स्टिल देयर इज ए रॉन्ग आंसर। फिर भी गलत आंसर होता है, बहुत सारे आंसर का मतलब नहीं कि गलत आंसर ही नहीं है। तो इस तरह का जो सवाल है कि ऑब्जेक्टिविटी का अच्छा होगा नहीं, और जैसा आप ही ने बोला कि भाई सब्जेक्ट भी डिस्कोर्स का ही उपज होता है। जब पसमानदा डिस्कोर्स है तो उसे एक पसमानदा नामक सब्जेक्टिविटी या सब्जेक्ट का जन्म होगा ही। और सब्जेक्टिव होने का मतलब कि हर आदमी के लिए अलग अलग ऐसा नहीं है। आप फिर भी देखेंगे कि जितने भी पसमानदा सब्जेक्ट है सबका अपना एक नजरिया है, और वो नजरिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव कंडीशन अलग है। ऑब्जेक्टिव कंडीशन भी सबका एक नहीं होता है ना। वस्तुनिष्ठ जो मटेरियल कंडीशन है, हम एक जुलाहे के घर से आ रहे हैं, एक कसाई के घर से आ रहे हैं, तो मेरी आर्थिक संस्कृति सब कुछ अलग अलग है। जैसे एक अशरफ है तो उसके घर का, उसकी माँ अम्मा और उसकी टीचर एक तरह की रहते हैं, एक ही जुबान बोलती है। हमारी अम्मा कुछ और बोलती है भोजपुरी, आप स्कूल में जाते हैं तो कुछ और जुबान सुनने को। तो हमारा तो ऑब्जेक्टिव कंडीशन अलग है, तो हमारी भावनाएं फीलिंग्स अलग होंगी। तो ये मानना कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अलग अलग बाइनरी होता है। ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव से जुड़ा होता है डायलेक्टिकल यूनिटी में। एक डायलेक्टिक्स होता है ना, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव बिल्कुल अलग नहीं है, उसको अलग करके देखना ही बहुत, उसी को उत्तर आधुनिक जो देरिदा वगैरह बोले लोजोसेंट्रिज्म। लोजोसेंट्रिज्म मतलब एक शब्द को पकड़ लिए और उसको अलग अलग रख दिए, जबकि वो आपस में जुड़ा हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव कंडीशन भी सब्जेक्टिव से जुड़ा, जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव कंडीशन अलग है जिसके वजह से हमारी सब्जेक्टिविटी अलग है। क्यों? हम खटते हैं, हमारा वो देखिए जो एक जुलाहे का बच्चा है वो पहले घर में काम उम करके तब वो स्कूल करने जाता है, तो उसकी मानसिकता स्कूल में जाके एक कैसे हो सकती है? तो उसमें भावनात्मकता ज्यादा होगी, उसने दर्द सहा है, वो थोड़ा इमोशनल हो जाएगा। आप ब्लैक लोग जितने भी, ये तो ऑपरेस्ड का ऑब्जेक्टिविटी अलग है, ऑपरेसर का अलग है। तो ऑपरेसर कैसे अपना थोप सकते हैं पराये को? हम तो कौवा जैसे मूर्ख नहीं है ना कि कोयल के बच्चे को अपना मान ले, तो पराये विचारधारा को हम अपने कैसे मान ले? तो हमारी ऑब्जेक्टिविटी अलग है। ऑब्जेक्टिविटी सबकी एक जैसी नहीं होती है। ऐसा मानना कि इसी को इसेंशियलिज्म कहा गया कि सबका इसेंस एक है, सबका इसेंस एक नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन अलग अलग है। ये डिफरेंस बिल्कुल वास्तविक है। आप देखिए हमारे जीवन में ये सिर्फ सब्जेक्टिव मेरे सोच का मामला नहीं है। मेरा जो जीवन इतिहास, मेरे बाप दादाओं का इतिहास, अब क्या है, हम लोग लेलिन भाई ले लीजिए, फैजी भाई ले लीजिए, मुश्किल से हम लोग दूसरी पीढ़ी है जो पढ़े लिखे हैं, और पहली पीढ़ी है शायद जो कि इतना पीजी वगैरह किए है ना। अब पिताजी से आगे, दादाजी से आगे चले जाइए, कोई पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा ज्यादातर प्रश्न। तो कैसे हमारा सब्जेक्टिविटी अलग नहीं होगा बताइए? ये तो बहुत ही मैं बहुत इसको वस्तुनिष्ठ ढंग से इस बात को रख रहा हूँ कि हमारी वस्तुनिष्ठता ही अलग है। और ये सोचने का बहुत पिछड़ा हो गया कि वस्तुनिष्ठ सब्जेक्ट, आजकल ये सबको कोई नहीं मानता है। इसको ऐसे बाइनरी को आजकल ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है कि बाइनरी गलत है। अभी प्लूरिटी की बात करते हैं कि प्लूरल है, सत्य बहुत सारा है। देयर इज हार्डली एनी, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रूथ। जी अच्छा फैयाज भाई, ये लास्ट सवाल है ना, 1.5 घंटे हो गए, 1.5 घंटे का हम नॉर्मली रखते हैं। जी जी। तो
फयाज भाई ये बताइए कि आप लोगों का एक लाइन है कि आप लोग राजनीति नहीं, मतलब राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। अब बिना राजनीतिक पार्टी बना समस्या जो है या पसमानदा समस्या हल कैसे होगी, हल कैसे करवाएंगे? और फिर जो है ये पसमानदा राजनीति कैसे हुई? बिना राजनीति पार्टी बनाए राजनीति को किस तरीके से आप देख रहे हैं और समस्या को कैसे हल करा पाएंगे? जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी जी देखिए, हम अभी पहले लेवल पे हैं, हम जन जागरूकता का कार्यक्रम चला रहे हैं। जो हमारे दुख दर्द हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उससे हम पहले पसमानदा समाज को, वो अम्बेडकर वाली एक लाइन है ना कि पहले गुलाम को बता दो कि वो गुलाम है, जंजीर खुद तोड़ लेगा। तो बाकी राजनीतिक पार्टी बनाना और राजनीति में कैसे टर्म एंड कंडीशन हम करेंगे, पहले हम समाज हमारा जागरूक हो जाएगा, तो हम उस पे पहले काम कर रहे हैं, जागरूकता पे। दूसरा आपने कहा राजनीतिक पार्टी, तो हम एक संगठन नहीं चला पा रहे हैं, हमारे यहाँ पदाधिकारी झंडे नहीं मिलते हैं, तो राजनीतिक पार्टी बनाना, उसके खर्च उठाना, और हमारे पास उस तरह से ना पब्लिक, हमारी आवाम तैयार है, ना हमारे पास उस तरह से लीडरशिप तैयार है। तो ये एक जल्दबाजी होगी, जो है समझ रहे हैं ना, बच्चे को, जो बच्चा अभी घुटरू चल रहा है उसको खड़ा करा के दौड़ा देना, इस तरह का वो ये एक बात हो जाएगी। पहले जन जागरूकता का कार्यक्रम हम चला रहे हैं, लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं कि पसमानदा जो है वो अपने हक अधिकार को पहचाने, अपने दुख दर्द को पहचाने। ये टोपिया में जी रहा है कि हमें पसमानदा के दिमाग में अशराफ ने बैठा दिया है कि तुम्हारे बाप दादा इस देश पे हाकिम थे, तो वो भी ऐसे तन के चलता है कि हम लोग इस देश पे हुकूमत करने वाले हैं। हम ये बता रहे हैं कि ये झूठ बात है। और क्या एक सवाल आपने पूछा था कि जो है आप लोग एहसास कमतरी और पूरे हाँ समाज को ये विक्टिमाइज बोला करना। ये हाँ। भाई अगर किसी के पेट में दर्द है या उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, हम उसको अवेयर कर रहे हैं कि देखो ये चीजें मत खाना, ये चीजें मत खाना, घर में जो और लोग हैं उनको भी तेल मना कर दो। अरे भाई पूरे घर को आप हार्ट के पेशेंट बनाना चाह रहे हैं, अजीब हाल है यार। किस तरह का सवाल है बेवकूफी भरा। भाई जो आदमी को जब दर्द है तो वो बताएगा ना दर्द है, और उस बीमारी से कोरोना के लिए अवेयरनेस चल रहा है, सबको तो कोरोना नहीं है, लेकिन बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। अशराफ की एट्रोसिटी अत्याचार से बचने के लिए हम हमारे ऊपर लगातार 24 घंटे अशराफ हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है। इलेक्शन आप एक लड़ जाइए तो कहता है कि हम इनके बाप दादा को या ला के बसाएं या हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि इलेक्शन लड़ना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकते हैं, जो भी भारतीय संविधान में जो टर्म एंड कंडीशन है। ये कौन सी शर्त है कि हम इनके ला के बैठा? अशराफ ये कैसे कह सकता है कि जो है हम इनके बाप दादा को ला के यहाँ बसाए हैं तो ये हमारे साथ इलेक्शन कैसे? ये असंवैधानिक और लोकतांत्रिक डायलॉग ये खुलेआम इलेक्शन के प्रचार में कहता है। बदतमीजी की हद है। ये किस तरह का, इससे ये सवाल नहीं पूछा जाता कि भाई उसका इलेक्शन लड़ने का, ये आप ये कहिए कि हाँ उसके नीतियां सही नहीं है, आदमी सही नहीं है, इलेक्शन जो इलेक्शन कैंपेन का जो तरीका, ये सामंतवाद दिमाग में जो बादशाह घुसा है। एक हमारे दादा कहते थे पीदरम सुल्तान बोध, या शराब के दिमाग में घुसा है कि हमारे बाप दादा सुल्तान थे, सारी सुल्तानी निकाल देगा पसमानदा आंदोलन। तो ऐसा नहीं है। जो आपका राजनीतिक सवाल था, हम तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे इंशाल्लाह। अभी हम गली मोहल्ले में खेलने वाले क्रिकेट टीम है और हमको अभी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलना है, तो हम तैयार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक जन जागरूकता का कार्यक्रम, और ये राजनीतिक में फंसाना ऐसी बात नहीं। आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह जो है शुरू में राजनीतिक भागीदारी उसमें क्या कहते हैं, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। वो कहते कि नहीं, अभी उतने हमारा समाज मजबूत नहीं है। तो ये एक बच्चे को जो गुटरू को चल रहा है उसको दौड़ाने की बात है, ऐसा नहीं है। जब हम उस पर आएंगे तो वो भी करेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और हम अभी जो है पहचान की राजनीति के ऊपर हम बात कर रहे थे कि पसमानदा राजनीति भी बहुत सी राजनीति की तरह बहुत पहचान की राजनीति एक राजनीति है। तो इसके भविष्य है, वर्तमान क्या है और क्या किस तरीके से इस राजनीति की समस्याएं हैं। हम ये देखते कि पहचान जो है हमेशा जो है एक पहचान दूसरी पहचान को बढ़ावा देती है। तो इस तरीके के बहुत से सवाल थे, जो जितने सवाल हो सकते थे हमने करने की कोशिश की। आपके भी जो सवाल आए वो भी हमने पूछ लिया। अगर और भी आपके सवाल हों तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, अगली बार हम लाइव आके आपके सवाल के जवाब दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।